नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और हम सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बारिश के आफत काल की। मध्य प्रदेश में कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम आज समीक्षा बैठक करेंगे। बाढ़ बारिश की स्थिति की समीक्षा होगी और अधिकारियों के साथ सीएम मंथन करेंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे सीएम शिवराज। तो मध्य प्रदेश भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में है। अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां पर भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए, घरों में पानी घुस गया, किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। आज सीएम शिवराज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बाढ़ बारिश के हालातों की वो समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम मंथन करेंगे और जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। और रंजना, कल हमने देखा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया, फिर बोट पर बैठकर लोगों से मुलाकात की, जाना लोगों की समस्याएं और हालात कितने बिगड़ गए हैं वो भी जाना। आज समीक्षा बैठक होगी, अधिकारियों के साथ बैठक में जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। जी सुमित, बिल्कुल। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले समीक्षा बैठक की थी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ की हालातों को लेकर जो रिपोर्ट है वो ली थी, और उसके तुरंत बाद मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां की जो रिपोर्ट है वो ली थी और मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि अपने अपने जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहें और लोगों को जिस तरीके से मदद की जा सके वो सारी मदद वहां पर पहुंचाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से प्रदेश में भारी बारिश के चलते हालात हैं वो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरे हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की भी इस बार ड्यूटी लगाई गई है कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों को जरूरत की सारी जो सामग्री है वो वहां तक पहुंचाए, खाने के पैकेट हो या फिर रेस्क्यू करने को लेकर जो भी तमाम जरूरी चीजें हैं वो वहां तक पहुंचाई जाए। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल हवाई सर्वे किया और बोट से उन्होंने खुद भी लोगों का रेस्क्यू किया। और आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे और साथ ही मंत्रियों से भी वो सारी रिपोर्ट लेंगे, क्योंकि कल भी उन्होंने मंत्रियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे। तो अभी प्रदेश भर में वो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, चाहे वो नर्मदापुरम, जबलपुर, राजगढ़, विदिशा, यहाँ पर किस तरीके से हालात है और जो सामान्य जनजीवन है वो पटरी पर कब तक वापस लौटेगा, इन तमाम बातों को लेकर जो रिपोर्ट है वो आज ली जाएगी और लोगों तक खाने के पैकेट से लेकर रेस्क्यू करने को लेकर तमाम जो सहायता है वो जल्द से जल्द पहुंचाने को लेकर भी जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। बिल्कुल रंजना, एक बात तो है कि एक बार फिर से संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज। बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल से ही खबर है, मध्य प्रदेश में भारी बारिश से फिलहाल राहत मिलने की संभावना है प्रदेशवासियों को। जो सिस्टम एक्टिव है वो पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पहुंचा है। प्रदेश भर में तेज बारिश से हल्की सी राहत मिल सकती है। धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में येलो अलर्ट है। हालांकि 2 से 3 दिनों तक राहत के बाद फिर से 26 और 27 अगस्त से तेज बारिश का दौर शुरू होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। पूर्वी एमपी, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभागों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। और भोपाल की बात करें, भोपाल में अब तक 67.27 इंच बारिश हो चुकी है। 1 जून से मंगलवार तक 67.27 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। ये सामान्य से 34.76 इंच ज्यादा है। अभी मानसून के 38 दिन बाकी हैं और जून से अगस्त के बीच रिकॉर्ड बारिश हुई। जून से 30 अगस्त तक सबसे ज्यादा बारिश साल 2006 में हुई थी। खबर खरगोन से है, जहां पर बड़वाह में नर्मदा पुल को बंद कर दिया गया। यहां नर्मदा खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके बाद इस पुल से गाड़ियों को आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
भारी बारिश के चलते सप्ताह में दूसरी बार नर्मदा पुल पर यातायात बंद है। वहीं ओमकारेश्वर डैम के 23 और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए हैं। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। ये व्यवस्था लगा दी गई है क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश में काफ़ी बारिश हुई है और उसकी वजह से इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर में काफ़ी पानी इकट्ठा होने से अभी ओंकारेश्वर से आज पानी छोड़ा गया है और उसमें तेज़ गति से नर्मदा जी में जलस्तर बढ़ रहा था। तो उसकी वजह से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रहने से यातायात पुल पर से बंद किया गया है। शाहजहांपुर में बारिश से थोड़ी राहत मिली है। वहीं जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चिलर नदी उफान पर है, सड़कों पर सैलाब है। प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटा हुआ है। ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। यहाँ पे पानी भरा दिया घर में। कल पानी ज़्यादा था। हाँ, पानी ज़्यादा था। ये लोग निकलना करना, मान लो जिसके घरों में पानी पहुँचता उनको किस तरीके से सर प्रशासन निकल रही है ना। रात को प्रशासन का हमला आया था। एक परिवार में यहाँ से सामने वाला घर जो है तो उनके लोगों के परिवार को लेके जाए। तो पूरे प्रदेश में बारिश की वजह से हाल बेहाल है। मंदसौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां एक बुजुर्ग की शव यात्रा को लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर निकाली और नदी पार की। यहां अरनिया निजामुद्दीन गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे तो सोमली नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से शव यात्रा रोकनी पड़ी। दोपहर तक इंतजार करने के बाद भी जब बाढ़ का पानी नहीं उतरा तो ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर शव यात्रा पानी के बीचों बीच से निकाली। बारिश के समय में जब भी नदी में उफान पे रहती है तो नदी के बहाव से जो ये गांव अरनिया निजामुद्दीन का जो पुरानी बस्ती है उसमें कब्रिस्तान है और नयाबादी की तरफ है शमशान घाट। तो दोनों का रास्ता ये आवागमन यहीं से है। तो कभी भी कुछ भी अगर कोई भी मृत्यु होती है या फिर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की या ऐसा कुछ व्यवस्था या फिर ऐसी कुछ मजबूरी होती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बाढ़ प्रभावित जिलों पर नजर बनाए हुए हैं। वीडी शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीजेपी जिलाध्यक्षों से फोन पर चर्चा की है और बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए हैं। वीडी शर्मा ने राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था कराने और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा। ने अपने प्रदेश की कार्य समिति, प्रदेश का प्रशिक्षण भी पोस्टपोन इसलिए किया क्योंकि बाढ़ के जो हालात बने हैं और 48 घंटे से लगातार अति बारिश होने के कारण से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसको लेकर के हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटें, लोगों की मदद करें, सहायता शिविर लगाएं और हर प्रकार से जरूरतमंदों को जिस प्रकार की जरूरत है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, लोगों को भोजन से लेकर के अन्य प्रकार की जो जरूरत है चाहे मेडिसिन किसी प्रकार की, उन सारी चीजों की उपलब्धता हो। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, मंडल से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता इस काम में बहुत गंभीरता के साथ जुटे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को हमने ये अपील की कि इस समय हम केवल और केवल बाढ़ में प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करने का काम करें। खबर ग्वालियर से है, जहां पर राजस्थान के पूर्व विधायक को सजा हुई है। बसपा के पूर्व विधायक बनवारी कुशवाहा को 6 माह की सजा हुई। ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। चिटफंड कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए ऐंठने का मामला है। 28 मई 2011 को ठाटीपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। बसपा के पूर्व विधायक बनवारी कुशवाहा और सहयोगी बाल किशन कुशवाहा को सजा हुई। राजस्थान के धौलपुर सीट से बसपा के टिकट पर ये चुनाव जीते थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, सजा मिली है लेकिन 11 साल का वक्त यहां पर लग गया। बिल्कुल सही बात। देखिए, ये करोड़ों रुपए का चिटफंड घोटाले का मामला था। राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक बनवारी कुशवाहा, जिन्होंने ग्वालियर में गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड नाम से कंपनी संचालित की थी और
इस कंपनी चूंकि चिटफंड कंपनी थी और इस कंपनी के जरिए जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से रुपया लगवाया गया था और उन्हें रुपया दुगना तिगना होने का झांसा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है इसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई और उनका रुपया हड़प लिया गया। इसमें धोखाधड़ी सहित कूट रसीद दस्तावेज आदि का मामला 28 मई 2011 को थाटीपुर थाने में दर्ज हुआ था। इसमें बनवारी लाल कुशवाहा के साथ ही उनके एक और सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज था और इस मामले की लंबी सुनवाई होने के बाद जो है स्पेशल कोर्ट ग्वालियर ने बसपा के पूर्व विधायक बनवारी कुशवाहा और उनके सहयोगी को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने जो है इस मामले में सजा जो है सुनाई दी और अब जो विधायक की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हालांकि 6 माह की सजा होने से उनको जमानत भी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं अब परेशानियां जरूर उनकी बढ़ने वाली। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। प्रदेश में 1 लाख खाली पदों पर भर्ती के लिए बनेगी कार्य योजना। 1 साल में सरकार 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। विभाग वार कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। सामान्य प्रशासन सभी विभागों के साथ बैठक करेगा और खाली पदों के साथ भर्ती नियम की जानकारी भी मांगी जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों का ब्यौरा अलग से मांगा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता रंजना दुबे जुड़ गई हैं फोन पर। रंजना, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार एक और कदम आगे बढ़ाती हुई। जिस वक्त बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई विभाग ऐसे हैं जहां पर कई सालों से जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और अब खाली पदों को भरने को लेकर जो तैयारी है वो सरकार करने जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रमों में घोषणा की थी कि प्रदेश भर में जो हर साल 1 लाख से ज्यादा जो रोजगार है वो युवाओं को दिए जाएंगे और रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी मुहैया कराए जाएंगे। ऐसे में जो जिन विभागों में खाली पद हैं उनकी जो खाता है वो तैयार किया जा रहा है और पदों पर भर्ती को लेकर जो भर्ती संबंधी नियम है उनकी जानकारी भी मांगी जा रही है और खास करके जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के खाली पद हैं उनकी भी अलग से जानकारी मांगी जा रही है और फिर इसके बाद भर्ती नियमों और खाली पदों की जानकारी का पूरा ब्यौरा तैयार होने के बाद जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाएगी ताकि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके और सभी विभागों में जितने भी जो खाली पद हैं उन पर खास करके जो यूथ है, युवा है और जो लोग हैं उनकी भर्ती की जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों से जो सारी रिपोर्ट है वो जुटा रहा है और जल्द से जल्द अगर कहा जाए तो भर्ती की प्रक्रिया भी देखी जा सकेगी। तो ठीक है रंजना, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के इस मौसम में मौसमी बीमारियां भी फैलने लगी हैं। लोगों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक छोटे बच्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी। उनको डायरिया होने का खतरा है, साथ ही वायरल फीवर भी हो सकता है। दस से 22 से 25 साल के लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बदलाव मौसम में बारिश में भीग गए तो वायरल फीवर के पेशेंट ज़्यादा हैं हमारे, कफ कोल्ड फीवर के, इनमें हमारे इजाफा हो रहा है। वैसे जो नवजात शिशु होते हैं तो जनरली डायरिया जो होता है हमारे यहाँ तो उससे काफ़ी ग्रसित होते हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है तो वो वाले पेशेंट ज़्यादा होते हैं। सर्दी खांसी वाले भी ज़्यादा आ रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। संगठन चुनाव को लेकर रामचंद्र खुटिया बैठक करेंगे। चुनाव प्रभारी हैं रामचंद्र खुटिया। दोपहर 12 बजे पीसीसी दफ्तर में बैठक का आयोजन होगा। तो संगठन चुनाव को लेकर रामचंद्र खुटिया आज कांग्रेस की अहम बैठक लेने वाले हैं। चुनाव प्रभारी हैं रामचंद्र खुटिया और करीब दोपहर 12 बजे पीसीसी दफ्तर में राजधानी भोपाल में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल आरक्षण बढ़ाने के विरोध में लगी याचिकाओं पर बहस हुई। 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
नरगिरी ने कहा है पंचायत चुनाव के बाद अब सियासी दल मिशन 2023 की तैयारियों में लग गए हैं। कांग्रेस अपनी फायर ब्रांड नेता प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश लाने वाली है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी एमपी के मालवा में 2 दिनों तक रहेंगी और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा का संदेश भी देंगी। बहुत जल्दी आएगी और इलेक्शन में पूरा समय मध्य प्रदेश को देंगे। रोड प्लान तैयार हो रहा है और संभवतः हफ्ते से 15 दिन, हफ्ते ही भर में शायद घोषणा हो जाएगी। राजीव गांधी वहाँ से यूपी से लड़े, सोनिया गांधी यूपी से लड़ी, उनके पूरे परिवार के लोग यूपी से लड़े, क्या स्थिति हुई? नीमच में पुलिसकर्मी की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी पीड़ित महिला के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहा है। पूरा मामला नीमच जिले के कुकड़ेश्वर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह का है, जो एक महिला के साथ सरेआम गाली गलौज और धमकी दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। गलत चक्कर मत रहना, तेरे जूते मार मार के सेक कर दूंगा। तू ये मत बोल के साथ नहीं बोल रहे। तो ऐसे थोड़ी कोई मार सकता है, गलती होनी चाहिए। करनी चाहिए। तू दूसरे के भाई बोल रही हो, तुम मैं झपट गया। इसमें मत करो। मैं से मगज में का 353 का मुकदमा क्या है? थानेदार साहब औकात मेरे अपनी, ये ज्यादा लपड़ कर रही। अपने अपना काम करो, कि अपने कहीं कर रहे हो। वहां आगे खेत तो भाई जाओ, वहां की बात करना भाई। मुझे अटैक कहीं को ना बंद नहीं कर रहा है, अपने ऊपर मुकाबला करो नहीं। मैं खेत देख क्या, खेत में कोई दवाई नहीं, केवल 3-4 पेड़ किनारे को उगड़े हुए पूरे खेत में जानबूझ के दवाई ने छींट की जबरदस्ती उसको फंसाने के लिए। सर पैसा तो नहीं लिया आपने? हाँ मैंने पैसे लिए ना, आपने पैसे काय के पैसे लिए? किस बात के पैसे लिए? उनके पास नहीं ले रहा। मतलब 5 बजे मैंने पैसे ले गया। आपने पैसे लिए तभी बोल रहे आरोप लगा रही तो हमारे ऊपर ऐसे क्यों आ रहे हैं? पैसे तो रिपोर्ट मेरे ऊपर आरोप लगा रही पैसे लिए। उन्होंने गलत करा क्या? पैसे किसके सामने दिए, किसने दिए पैसे की बात क्या है कि नहीं करना। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।